नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। याद अच्छी तरह से है, फूलन देवी 25 जुलाई 2001 की उसकी हत्या हुई थी और अशोका रोड पे वहीं गृह मंत्री थे, मिर्जापुर के राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। वहां यहां से लेकर के जितनी दूरी बाजार के अंदर हो रही पहुंची, इतनी दूरी पे जो दूरी थी और इनकी हत्या हुई है फूलन देवी की। मुझे याद है इसके पहले गंगाचरण राजपूत उन लोगों के पार्टी में, पहले समाजवादी पार्टी में थे, इसमें कहाँ है, आगे बाद में भाजपा में चले गए हैं। लेकिन वो फूलन देवी को लिवा गए थे। कहाँ ले आ गए थे? हमीरपुर में, चरखारी में। और उसमें निजामुद्दीन ट्रेन में पूरी कंपार्टमेंट खाली हो गई थी। फूलन देवी के नाम सुनकर के करे फूलन देवी है डकैत महिला है। लेकिन ये बताएं साथियों, फूलन देवी का दिमाग कितना तेज था कि कभी भी दो लोगों को एक साथ बैठ के बात करने नहीं देती थी। और यही वजह रहा कि उसका कुशल व्यक्तित्व था। और उसने जो है उसके ऊपर जो भीगी थी, उसने प्रतिशोध में जो है 22 लोगों को लाइन लगाकर खड़े होकर के गोली से दफन कर दिया था सबको। आज मणिपुर में क्या दशा है? मणिपुर जल रहा है, वहां महिलाएं अभद्र व्यवहार हो रहा है। मई से लेकर जुलाई बीत रहा है, इतने दिन हो गया। केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार का कोई भी कान में रूह नहीं रहता है। कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है। देश का चंद्रचूड़, भाई चंद्रचूड़, इसने कहा ईडी का बड़ा अधिकारी संजय मिश्रा, जिसके रिटायरमेंट के बाद भी 3 बार एक्सटेंशन मिल रहा है। देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, अगर ईमानदार होता तो एक बार एक्सटेंशन देता, इसके बाद नहीं देता। और ईडी के बड़े अधिकारी डायरेक्टर संजय मिश्रा को उसने 3 बार जो है देश का प्रधानमंत्री एक्सटेंशन दिया है। कितना बड़ा घनघोर अपराध हो रहा है। आरक्षण तो समाप्त हो जाएगा मित्रों। आरक्षण अगर ये आप लोग नहीं समझेंगे, समाज के लोग नहीं समझेंगे और पिछड़ी जात के लोग नहीं समझेंगे, अगड़े पिछड़े दलित शोषित उपेक्षित वंचित जितने सब लोग हैं, अगर इस बात को नहीं समझेंगे, 24 में अगर नहीं समझ पाए तो देश का संविधान ही समाप्त हो जाएगा। काम करने जा रहे हैं। अगर हम और आप नहीं चेते, अगर हम और आप होश हवास होकर बैठे रहे और हमारे लोग सामंतवाद को मजबूत करते रहे, हमारे लोग फिरका परस्तों को पानी देते रहे, तो याद रखिएगा कि आने वाला इतिहास, जो आने वाली पीढ़ी होगी, वो आपको कभी नहीं माफ करेगी। इसलिए मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि फूलन देवी को अगर असली श्रद्धांजलि अर्पित करना है, असली श्रद्धा सुमन अर्पित करना है तो फूलन देवी के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। और फूलन देवी के बताए हुए पथ पर अगर आप चलेंगे तो 2024 नहीं 2027 भी आप ले लेंगे। और अगर आप सामंतवाद और फिरका परस्तों को मजबूत करते रहेंगे, उनको पानी देते रहेंगे, तो 24 नहीं 27 नहीं 34 भी आपके हाथ से निकल जाएगा और 32 भी आपके हाथ से निकल जाएगा। कि एक तरफ पसमादा समाज, ये जात के नाम पे बंटवारा करने वाले लोग पिछड़े समाज के लोगों को गुलाम बना देंगे और पिछड़े समाज के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि हम अकलियत समाज के लोग हैं, हम तो पिछड़े समाज के साथ रहने वाले लोग हैं। अगर आपको नुकसान पहुंचेगा, हम तो बर्बाद पहले हो जाएंगे, लेकिन आप भी बर्बादी से नहीं बचेंगे। याद रखना, ये बिंद समाज हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है। आपके ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इसलिए कि अगर बिंद नगर नल जाता था तो पूरा का पूरा ये इलाका जो बिंदों का गढ़ था, वो एक तरफ अंगड़ाई लेता था तो आपका व्यक्ति वो पहुंचता था विधानसभा, आपका नेता वो पहुंचता था पार्लियामेंट। तो याद रखना, आपको बंटवारे में नहीं आना है, हमको एकता बनाना है, पिछड़ों की एकता। ये जो हमने बनाया है, हमारे नेता जो अखिलेश यादव ने कहा है, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जब तक आप एक नहीं होंगे और जात के टुकड़े में बंटने वाले लोग ये कोई क्रांति नहीं कर सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसको 10 खेमे में बांट दीजिए, अभी 5-5 लोग बचे होंगे। लेकिन अगर हम एक रहेंगे तो ये बड़ी ताकत है। इसलिए हम साथियों, आज हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे ये अपील करते हुए कि ये बिंद नगर शानदार बुजुर्गों की धरती रही है। ये बड़े अच्छे लोग यहाँ नेता रहे हैं, बड़े तपे हुए लोग रहे हैं और ये समाजवाद का गढ़ रहा है। इसको गढ़ हमको बनाना है
और राम रहीम जी के नेतृत्व में बनाना है, उमेश बिंद के नेतृत्व में बनाना है, और जो शीतला प्रसाद जी बैठे हैं इनके नेतृत्व में बनाना है, और तमाम परिवार के लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, इसको समाजवादी पार्टी जब आज चलना हुआ पीछे जातियों को और उस वक्त नेताजी मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादियों की सरकार थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सड़क पर इस्तेमाल होने का काम किया, आरक्षण का विरोध किया और सरकार गिराने का काम किया। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपका हमदर्द कौन है, आपका साथी कौन है, आपके समाज का सत्य हिदायती कौन है, तब तक आपके समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।